कहते हैं जमीन इंसान की नहीं होती, लेकिन लड़ाई हमेशा जमीन पर ही होती है। और आज जमीन को लेकर ऐसा विवाद उठा कि पूरा गांव पुलिस प्रशासन और बुलडोजर की मौजूदगी से दहल गया। मामला खंडवा जिले के सिंहड़ा गांव का है, जहां दरगाह पीर मोजा के आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक बड़ा तनाव खड़ा हो गया। इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है? तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। बता दें कि मंगलवार की सुबह सिंहड़ा गांव में अचानक बड़ी संख्या में पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी और बुलडोजर पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। दरगाह पीर मोजा के समीप अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की घोषणा होते ही ग्रामीण चौंक गए और इलाके में भीड़ जमा हो गई। दरअसल पिछले कुछ समय से वक्फ संपत्ति बनाम सरकारी जमीन को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा था। पिछले महीने ग्राम पंचायत ने जिला प्रशासन को आवेदन देकर आरोप लगाया था कि दरगाह के आसपास की जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं और इसे हटाया जाए। इसके तुरंत बाद स्थानीय वक्फ कमेटी ने भोपाल ट्रिब्यूनल में दावा दाखिल करते हुए कहा कि गांव में बनी दरगाह, ईदगाह और इमामबाड़ा वक्फ की संपत्ति में दर्ज है। विवाद की सबसे बड़ी वजह यह बनी कि जिस जमीन को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है, उसी पर पूरा गांव बसता है। इससे गांव में बड़ा भ्रम पैदा हुआ कि क्या पूरा गांव वक्फ की संपत्ति पर बना है। इसी सवाल के कारण तनाव बढ़ गया। 10 नवंबर को वक्फ ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया था, लेकिन फिलहाल किसी अंतिम निर्णय के बिना ही प्रशासन ने ग्राम पंचायत की शिकायत के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर दी। सिंहड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हेमंत सिंह चौहान ने कहा कि जिस जमीन पर वक्फ अपना मालिकाना होने का दावा कर रहा है, वो सरकारी भूमि है और पंचायत यहाँ मार्केट बनाने की योजना पर काम कर रही है। फरवरी में नोटिस दिए जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई कागज जमा नहीं कराया गया और वे सीधे भोपाल चले गए। दूसरी ओर वक्फ कमेटी के सदस्य रियाज खान ने कहा कि लगभग 40,000 वर्ग फुट जमीन वक्फ की दर्ज संपत्ति है और दरगाह के साथ साथ ये जमीन गजट में भी दर्ज है। उनका आरोप है कि बिना नोटिस दिए प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। खंडवा एसडीएम बजरंग बहादुर के अनुसार कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को वक्फ संपत्ति बताकर कब्जा किया हुआ था, जिसे हटाया गया है। फिलहाल मामला कानूनी रूप से अभी भी जारी है और गांव में किसकी जमीन है, ये अंतिम फैसला आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आज की कार्यवाही के बाद से गांव में तनाव व चर्चा दोनों चरम पर है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए लखनऊ सुपरफास्ट न्यूज। धन्यवाद।